मित्रों, गृहस्थ जीवन में गृहस्थ को सहनशीलता की आवश्यकता होती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का कथन है कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। पर पति और पत्नी यदि विपरीत स्वभाव के हैं तो दोनों को सहनशीलता का गुण आवश्यक है। सहनशीलता का गुण होगा तभी गृहस्थ जीवन में तालमेल बैठाया जा सकता है। विपरीत स्वभाव के जीवन साथी के साथ भी हम तालमेल बैठा करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं और करने की आवश्यकता होती है। सुकरात का नाम आपने सुना होगा। वह प्रसिद्ध दार्शनिक थे। लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते थे, सुकरात को बताते थे। सुकरात उनकी समस्याओं को सुनते थे और उसका समाधान बताते थे। अपने घर पर बैठकर ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। सुकरात की पत्नी बड़ी कर्कश स्वभाव की थी, झगड़ालू स्वभाव की थी, ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। सुकरात के इस कार्य से वो प्रसन्न नहीं रहती थी, हमेशा बड़बड़ाती रहती थी, सुकरात को बुरा भला कहती थी। सुकरात के पास जो आगंतुक आते थे, सुकरात ने अपनी पत्नी के स्वभाव के बारे में सबको बता दिया था। इसलिए आने वाले जो भाई आते थे वो सुकरात की पत्नी के बड़बड़ाने का और उसके अधिक बोलने का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि सुकरात ने पहले ही बता दिया था कि मेरी पत्नी इस तरह के स्वभाव की है। एक बार की बात है, सर्दी का समय था, सुबह की धूप निकल आई थी। सुकरात एक दीवार के किनारे बैठे थे। उनके सामने आगंतुक लोग बैठे हुए थे। सब लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे और सुकरात उनका समाधान बता रहे थे। इधर सुकरात की पत्नी को ये अच्छा नहीं लग रहा था। वह बर्तन साफ कर रही थी, बड़बड़ा रही थी, आने वालों को बुरा भला कह रही थी। परंतु सुकरात और आगंतुकों के बीच में जो चर्चा चल रही थी उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुकरात की पत्नी जब ये देखा कि मेरे बड़बड़ाने का और बुरा भला कहने का और चिल्लाने का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वह बर्तनों का गंदा पानी एक बाल्टी में लेकर के छत पे चढ़ गई और वह गंदा पानी सुकरात और उनके सामने बैठे हुए जो आगंतुक थे उनके ऊपर उड़ेल दिया। पानी उड़ेला गया तो आगंतुकों में बहुत से आगंतुक खिन्न हो गए। कुछ के अंदर नाराज़गी आई। सुकरात ने जब ये देखा कि आगंतुक कुछ खिन्न हो गए हैं, कुछ के अंदर नाराज़गी है, तो उन्होंने नाराज़गी और खिन्नता को दूर करने के लिए सबको सुनाते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा, भाइयों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। लेकिन आज तो ये कहावत गलत साबित हो रही है। आज तो बादल गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। सुकरात की यह बात सुन करके सब लोग ठाका लगाकर हंसने लगे। जिनके अंदर खिन्नता आई थी उनकी खिन्नता दूर हुई, जिनके अंदर नाराज़गी आई थी उनकी नाराज़गी दूर हुई। जिनके कपड़े ख़राब हो गए थे उन्होंने अपने कपड़े उतारे, धोए और सूखने के लिए डाल दिए। पंक्तिबद्ध होकर फिर से बैठ गए और पुनः चर्चा प्रारंभ हो गई। सुकरात के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
उसी तरीके से प्रसन्न मन से सबकी समस्याओं का समाधान बताते रहे। मित्रों, अपने दाम्पत्य जीवन में इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी अगर विपरीत स्वभाव का है तो हमारे सामने परेशानी तो आ सकती है, परंतु सहनशीलता के गुण के द्वारा हम इस परेशानी का सामना कर सकते हैं और हमको करना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए सहनशीलता का गुण अगर हमारे अंदर है तो हम दाम्पत्य जीवन को सुखी बना सकते हैं। पति और पत्नी के बीच में अगर कोई तकरार होती है, यदि किसी प्रकार का वाद विवाद होता है, तो हमको चाहिए कि हम यह बच्चों के सामने न करें। बच्चों को हमेशा इनसे दूर रखें और बच्चों की प्रगति की बात, बच्चों की शिक्षा की बात हमेशा ध्यान में रखें और बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत रहें। सहनशीलता के इस गुण से हम अपने जीवन साथी के विपरीत स्वभाव को भी बदल सकते हैं। यह बात हमको अपने ध्यान में रखनी चाहिए।